नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पे श्रद्धेय श्री नीम करोली बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का प्रसारण किया जा रहा है, जिसके लिए आज भाग 4 का प्रसारण आप सभी के लिए बड़े ही सरल स्वभाव से करते हैं और आप सबको आज भाग 4 की ओर लेकर चलते हैं। बात उस समय की है जब महाराज जी से मिलने काफी सारे भक्त विदेशों से भी आने लगे थे और पश्चिमी देशों में भी गुरुदेव का बहुत हद तक कहा जा सकता है कि उनका नाम पश्चिमी देशों में भी बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा था। तो यह कथा आज एक ऐसे पश्चिमी भक्त की है जो महाराज जी के कृपा का पात्र भी हुई और अपने जीवन में उन्होंने महाराज जी की जो भक्ति है उसको भी बहुत हद तक बड़े ही सरल स्वभाव से निभाया है। तो महाराज जी की यह कनाडा से संबंधित भक्त रही हैं, जिनका प्यार से गुरुदेव जी नाम सुनंदा कहते थे और उसी नाम से इनका जो है मैं आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भक्त सुनंदा मार्कस अमेरिका के डॉक्टर लाउरी द्वारा संचालित सेवा फाउंडेशन के कार्य से अपनी सहयोगी मीरा बुश, यह नाम भी गुरुदेव के द्वारा उन्हें दिया गया था, तो मीरा बुश के साथ मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला नामक देश में यहाँ पर वर्ष कहना उचित नहीं होगा क्योंकि काफ़ी समय से वह कार्य कर रही थी। तो वहाँ एक दिन बहुत ही सुदूरवर्ती गांव से ये लोग राजधानी स्थित अपने होटल लौट रहे थे। अपने काम को करने के पश्चात अपने जहाँ पर उन्होंने होटल लिया था, जहाँ पर उन्होंने रहने की व्यवस्था की थी, तो उस तरफ लौट रहे थे। तो बीच में एक बहुत ही घना जंगल, या आप कह सकते हैं बहुत ही घनी जंगल की घाटी होकर गुजरती थी। तो उसी घाटी से, बहुत ही घने जंगल की घाटी से वह गुजर रहे थे तो अपने होटल की तरफ। तभी रास्ते में एक निर्जन, बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से घने जंगलों से बहुत ही निर्जन एक पहाड़ी इलाके में उनकी गाड़ी जो है वो एकाएक बंद हो गई। आप सभी समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसा मन में भाव आता है कि जब आप किसी बहुत ही कठिन जगह से आप गुजर रहे हो, रात्रि का वक्त हो, अंधेरा भी घना हो, जंगली इलाका हो, वहाँ पर अगर अचानक आपका वाहन, ईश्वर ना करे कभी खराब हो जाए तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा परेशानी युक्त हो जाती है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। आपके जो ड्राइवर थे, सुनंदा मार्कस जी के जो ड्राइवर थे, वो एक एक करके अपनी जो गाड़ी थी जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, उसके सभी जितने भी उसके कलपुर्जे हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी उस गाड़ी के जहाँ जहाँ पर भी खराबी होने के, जो आप समझ सकते हैं कि अगर गाड़ी ऐसे जगह पर ख़राब हो जाए तो मस्तिष्क में भी ऐसा कोई सही सुझाव हमें नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो उन्होंने गाड़ी के सभी हालत चेक कर ली, सारे हालात उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चेक कर लिए, उनकी जांच कर ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपने ड्राइवर को कठिनाई में पाया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। अब क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा सुनसान इलाके में अकेली 2 महिलाएं और बहुत ही घना जंगल हो तो उनका मन बहुत घबराने लगा। लेकिन एकाएक, क्योंकि वे महाराज जी की भक्त थी, तो उन्हें एकाएक बहुत ज़्यादा इस बात पर रक्षा के लिए महाराज जी का उनके मस्तिष्क में ख्याल आया कि अब तो इस कंडीशन में, या अब तो इस स्थिति में महाराज जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो वह अपने अपने प्रभाव से सुनंदा जी और उनके साथ जो उनकी सहायक आप कह सकते हैं या सहयोगी कह सकते हैं मीरा जी, वो दोनों अपने अपने भाव से महाराज जी को याद करने लगे।
तभी कुछ ही क्षणों में उनके कानों में महाराज जी की बहुत स्पष्ट वाणी उनके कानों में सुनाई दी कि चेक द फ्यूज। चेक द फ्यूज यानी कि आप चेक करिए फ्यूज को, क्योंकि अगर आप वाहन में, आप सभी जानते होंगे कि फ्यूज होता है एक, और वो बहुत ही एक छोटी सी एक प्रकार की, आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा एक अंग होता है फ्यूज पूरी गाड़ी के लिए। लेकिन अगर वह फ्यूज खराब हो जाए तो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाती है। बिना उसके आपकी जो गाड़ी है वह फिर स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ऐसा उनके कान में आवाज़ आई, और जैसे ही उनके कान में यह आवाज़ आई तो उसके बाद में उन्होंने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया कि फ्यूज़ से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही उन्होंने अपने ड्राइवर को यह निर्देश दिया तो उसके पश्चात ही जैसे ही ड्राइवर ने फ्यूज़ को चेक किया और उसकी मरम्मत की तो तुरंत गाड़ी आपकी दोबारा से पुनः चालू हो गई। इस प्रकार महाराज जी ने वहाँ पर ना होते हुए भी उन्हें एक प्रकार का इशारा दिया कि आप ऐसा करिए, आपकी जो गाड़ी है, आपका जो वाहन है वह पुनः फिर से दोबारा से हरकत में आ जाएगा। तो इस कथा से आप यह समझ सकते हैं कि आप किसी भी कठिनाई में हो, किसी भी कष्ट में हो या किसी भी प्रकार की समस्या में हो, आप महाराज जी का बड़े ही सरल हृदय से, सरल भाव से उन्हें पुकारिए, उन्हें याद कीजिए। महाराज जी कहीं भी होंगे वो दौड़े चले आएंगे। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी, आज का यह संस्मरण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और उन सभी भक्तों से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी भक्त अभी नए हमारे इस चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी इस प्रकार